देखिए भाई साहब, हम आज जम्मू की तरफ जा रहे थे तो ये हमने नव निर्माण जो पुल का काम नौनाथ नाले में चल रहा था तो हमने देखा, तो नाले में जब देखा तो ये पुल की हालत देख के हमें बहुत दुख हुआ। ये पुल जो है मिट्टी के ऊपर बनाया गया पुल है, जो कंक्रीट के ऊपर बनाना चाहिए था। इस पुल की हालत देख के हमें जो देखने को मिला जहाँ पे, तो ये पुल जो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया है। तो ये भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये बनने से पहले उन्होंने इसका चेकअप कर लिया, नहीं तो ये इस पुल की हालत ये होती कि ये 150 लोगों की जान लेके जाता और इसका जिम्मेवार कौन होता। ये विश्व समुद्रा कंपनी ने सबलेट, ये विश्व समुद्रा कंपनी सबलेट कंपनी है जो सबलेट के ऊपर सबलेट किए जा रही है, लेकिन काम का जो स्टैंडर्ड है बिल्कुल सब स्टैंडर्ड काम किए जा रहे हैं। इसकी हालत देख के मुझे लगता है कि जहाँ तो इनके पास कोई इंजीनियर आर्किटेक्ट कोई ऐसी लोग नहीं है जो इसको बनाने में सक्षम हो। ये इसकी हालत आप देख रहे हैं, मिट्टी के ऊपर जो स्लैब डाली गई है ये कितने दिन रुकती। ये तो भगवान ने पानी छोड़ के इनको चेक कर लिया, नहीं तो इनको चेक करने वाला भी कोई नहीं है। हम नितिन गडकरी जी से अपील करते हैं कि इनके ऊपर कोई चेक लगाया जाए ताकि ये ऐसे जो लोगों के टैक्स का दिया हुआ पैसा जहाँ पे लग रहा है, टोल टैक्स का पैसा जहाँ पे लग रहा है, और ये पुल की ऐसी हालत देख के हमें भी दुख हो रहा है कि ये लोगों का पैसा जो है जो किस तरह बर्बाद हो रहा है। ये कंपनियां सबलेट के ऊपर सबलेट किए जाती हैं, काम का स्टैंडर्ड एक बिल्कुल जीरो है। और इसके साथ ही मैंने आपको नौनाथ में एक वीडियो दिखाया था, जो नाला भी बनाया गया उसके ऊपर, नाले के ऊपर इतनी बुरी हालत से जो स्लैब रखी गई थी वो हाथों से टूटी जा रही थी। और इसके साथ ही जब हम ये पुल की हालत देख रहे हैं, आज से 8 दिन पहले इन्होंने एक नाले का काम लगाया था, 15 दिन खुदाई करके रखी, 8 दिन से स्लैब डाल रहे हैं, आज तक उसका काम नहीं हुआ। वहां पे बच्चे की बाजू टूट गई, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। हम डीसी साहब से भी दरख्वास्त करते हैं कि जनाब मौके पे आए और इस पुल का निरीक्षण करें, लोगों के घरों का जो हाल हुआ है उसको देखें क्या हाल हुआ है। आज से 15 रोज से लोग घरों 10-10 फुट हाइट के ऊपर बैठे हुए हैं और उनको ना कोई पानी का ना कोई किसी चीज का बंदोबस्त है। वो कोई बीमार हो जाता है तो वो कहाँ जाएंगे, रास्ता 1 इंच भी उनको रास्ता नहीं है। तो ये कंपनी जो है क्या कर रही है, इनके पास क्या टेक्निकल बंदे नहीं है, कोई काम करने का कोई तरीका नहीं है। अगर कोई मिस्त्री भी काम करेगा तो ऐसा काम नहीं करेगा। ये तो टेक्निकल काम कहाँ किया गया है, ये मिट्टी के ऊपर 10-10 फुट मिट्टी के ऊपर ये पुल बनाया गया। क्या देखते हैं भ्रष्टाचार, ये तो बिल्कुल भ्रष्टाचार है। एक तरफ सरकार पैसा खर्च कर रही है और हमारी मोदी सरकार सब काम अच्छे पैसे दे रहे हैं, काम करवाने के लिए दे रहे हैं, लेकिन ये जो कंपनियां हैं सब स्टैंडर्ड कंपनियां जो काम कर रही हैं ये बिल्कुल सत्यानाश कर रही हैं। पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है, पैसा अच्छे तरीके से नहीं लग रहा है और पीछे से किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पैसा तो सरकार दे रही है, सब कुछ सुविधा दे रही है। आज रोड बनने जा रहे हैं तो अच्छे रोड नहीं बनेंगे, लोगों के टैक्स का पैसा लगेगा। अगर वो रोड अच्छे नहीं बनेंगे तो कल ये 10 साल बाद हमें कौन पूछेगा, जहाँ पे ये रोड की हालत आप देख रहे हैं। इतना बड़ा नुकसान मानते हैं क्योंकि लोगों का पैसा, इसमें टैक्स का पैसा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है पुलों के निर्माण के लिए, तो कितना नुकसान आप देखने से। जब हम टोल टैक्स की बात करते हैं, रोड नहीं तो टोल नहीं, तो फिर अगर टोल है तो टोल से लोगों का पैसा जो लिया जा रहा है तो फिर वो जहाँ पे खर्च भी किया जा रहा है, लेकिन इतना सब स्टैंडर्ड तरीके से खर्च किया जा रहा है, उस पैसे का कोई महत्व नहीं रहता जो जहाँ पे देख रहे हैं। जिला सांबा में जोरदार बारिश के चलते दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे के जो काम हो रहा है उसमें एक बड़ी खामी देखने को मिली है कि जोरदार बारिश के चलते नौनाथ में एक पुल बनाया जा रहा था और वो पुल का हिस्सा वो ढह गया और उसमें लाया गया जो सामान लगाया गया था वो भी इसमें बह गया। ये एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है क्योंकि जिस तरह से बात चल रही कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे में एक बेहतरीन निर्माण हो रहा है और अच्छी सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन एक ही बारिश से जो सारी पुल है वो खुल गई। आपको बता दें कि ये नाले के ऊपर नौनाथ है, यहाँ पे पहले ही पुल बना हुआ है और दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे का जो निर्माण कार्य हो रहा है उसके चलते भी यहाँ पे एक पुल बनाया जा रहा था, छोटा पुल बनाया जा रहा था, लेकिन उसका जो आधा काम वो पूरा हो चुका था। नीचे जो बेसमेंट थी वो तैयार हो चुकी थी, ऊपर पिल्लर खड़े किए जा रहे थे, सामग्री लगाई जा रही थी, लेकिन जोरदार बारिश के बाद जब नाले का पानी आया तो ये पुल
उसकी जो बेसमेंट है वो ही वहाँ से ख़त्म हो गई, वो ही बह गई। तो लोगों का साफ कहना है, लाजमी है कि जिस तरह से ये काम में बिल्कुल घटिया गुणवत्ता का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि एक ही छोटी सी बारिश थी और उसमें ज़ोरदार पानी आने के बाद ये हालत है। तो साफ दिख रहा है कि जो इसमें निर्माण करवा रही है कंपनी, वो किस तरह से गुणवत्ता का ख्याल रख रही है। बड़े सारे लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि इसकी जाँच की जाए, जो कंपनी ये काम करवा रही है उसके ऊपर मामला दर्ज किया जाए। क्योंकि अगर इस तरह से दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे, जिस पे कई करोड़ 2500 करोड़ की लागत आ रही है, अगर उसकी हालत इस तरह से होगी, इसमें इस तरह से कंपनी ने निर्माण किया गया होगा, तो इसका भविष्य क्या बनेगा। कई जगहों पर बड़े बड़े पुल बनाए गए हैं, तो उन पे भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से घटिया गुणवत्ता का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि अगर बेसमेंट की बात की तो ये एक बड़ा नाला नहीं था, लेकिन जोरदार बारिश हुई, जब उसमें पानी आया तो वो बेसमेंट का हिस्सा ही नीचे से निकल गया, यानी कि सुरक्षित माहौल वहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। अगर ये पुल कंप्लीट हो जाता है, जहाँ इसी कंपनी द्वारा जो और भी पुल बनाए गए हैं उनकी गुणवत्ता पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है। और ऐसे में आप लोग प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि इसकी जांच की जाए और इस कंपनी को यहाँ से बाहर निकाला जाए, ताकि जो काम किया जा रहा है उसमें गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाए। पंजाब के CCTV के लिए आज